चलिए तो हम आज से शुरू करते हैं बिहार स्पेशल के 50 क्वेश्चन का सेट, जो कि 8 बजे आपको 8 पीएम पर चलेगा। प्रतिदिन आप लोग को 8 पीएम रात्रि को हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके रखना कि 8 बजे हम लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप लोगों को ऐसे प्रश्न देखने को एग्ज़ाम में मिलता है, उससे आप बना सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? एक बार और क्वेश्चन को अच्छा से सुनिएगा। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, आलमगीर द्वितीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 4 है, सुनिएगा ध्यान से। ए नंबर कहता है कि शाह आलम द्वितीय, बी नंबर कहता है मीर कासिम, 3 नंबर कहता है, सी नंबर कहता है आलमगीर द्वितीय, डी नंबर कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। तो बताइएगा आप कि बक्सर के युद्ध कब लड़ा गया था, कमेंट में आप लिखकर बताइएगा। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? ए नंबर कह रहा है 20 जुलाई 1857, 25 जुलाई 1857, 26 जुलाई 1857, 30 जुलाई 1857। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि दानापुर छावनी के भारतीय सिपाही सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो इसमें हो जाएगा 25 जुलाई 1857 को भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। बिहार के किस जेल के विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? ऑप्शन ए कहता है पटना, बी भागलपुर, सी सारण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग को बताना है बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? पटना, सारण, भागलपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों को सी नंबर, सारण जेल के कैदियों ने वस्त्र के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। 4 नंबर क्वेश्चन, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए में श्री कृष्ण सिंह, बी में मोहम्मद यूनिस, सी में मजरूहल हक, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 के आप लोगों को हो जाएगा बी नंबर मोहम्मद यूनिस हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नंबर करा है सच्चिदानंद सिन्हा, बी नंबर आचार्य नरेंद्र देव, सी नंबर जयप्रकाश नारायण, डी नंबर राम वृक्ष बोनी पेरी। तो आप लोग को बताना है कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर कहता है सच्चिदानंद सिन्हा, बी नंबर कहता है आचार्य नरेंद्र देव, सी नंबर कहता है जयप्रकाश नारायण, डी नंबर कहता है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आप ऑप्शन में 4 में कौन होगा बताइएगा। तो ऑप्शन इसमें बी नंबर सही होगा, आचार्य नरेंद्र देव सही होगा। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ, उस कौन सा समाचार पत्र था? किरण, सर्वहितैषी, बिहार बंधु, सर्चलाइट।
आप लोगों को बताना है कि बिहार में जो 1874 में पटना से जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था वो इसमें से कौन था। किरण था, सर्वहितैषी था, बिहार बंधु था, सर्च लाइट था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार बंधु था, बिहार बंधु था, बिहार बंधु था। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। 1857 के समय पटना का कमिश्नर कौन था। विलियम टेलर, स्मिथ टेलर, डॉक्टर आर लोयल, मेजर डगलस। ऑप्शन इसमें से आप लोगों को ए नंबर हो जाएगा विलियम टेलर। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण से, पटना से, मुजफ्फरपुर से, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोगों को 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इसमें कौन सा होगा। तो वो होगा चंपारण से गांधी जी ने बिहार में पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि गांधी जी जब चंपारण आए थे तो इनके दूध में जहर मिलाने वाले व्यक्ति कौन थे और जान भी कौन से व्यक्ति इनको बचाए थे। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी। 1912 में जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्षता किसने की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है। तो R.N. माधोलकर, बी नंबर चित्तरंजन दास, सी नंबर अंबिका चरण मजुमदार, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी नंबर। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर होगा, ऑप्शन ए नंबर R.N. माधोलकर। R.N. माधोलकर ने 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्षता की थी। अब आप लोगों को बताना है जब गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी और डेट के साथ आप लोग को कमेंट में बताना है। तो चलिए आगे के प्रश्न हम देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। दस नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था। पटना में, भागलपुर में, गया में, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कहता है कि पटना में, ऑप्शन बी कहता है भागलपुर, ऑप्शन सी कहता है गया में, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप लोगों को बताना है कमेंट में कौन सा होगा। तो ये होगा पटना में हुआ था, पटना में हुआ था। ऑप्शन ए नंबर राइट है। एक क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। पूछ रहा है कि जो बख्तियार खिलजी था उसका आक्रमण जब वो बिहार पे किया था उस समय कौन से पाल वंश के शासन यहाँ पर हुआ करता था। तो ऑप्शन ए में महिपाल, ऑप्शन बी में है इंद्रधूमन पाल, सी में देवपाल, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इंद्रधूमन पाल हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। ऑप्शन ए कहता है हिमासुद्दीन एवाज, बी नंबर कहता है अली मर्दाना खां, सी नंबर कहता है मुबारिज खां, डी नंबर कहता है इस्लाम शाह। तो इसमें से आप लोग को बताना है 12 के राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा हिमासुद्दीन एवाज था। बिहार की अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। तो ऑप्शन ए नंबर में कहता है अली मर्दाना खान, बी नंबर हसन खां, सी नंबर दाऊद खां, डी नंबर बहार खां नुहानी। 13 नंबर को आप लोगों को कमेंट में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें 13 नंबर का सी नंबर सही होगा दाऊद खां।
14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आईने ए अकबरी के अनुसार, आईने ए अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा सरकार में विभक्त था? सूबा यानी सरकार में विभक्त था। तो 7 ऑप्शन ए कहता है, 7 बी कहता है, 6 सी कहता है, 4 डी कहता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? 6 फरवरी 1919, 6 फरवरी 1921, 9 फरवरी 1921। डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट बताइएगा कमेंट में। इसमें हो जाएगा 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1921 हो जाएगा। बिहार के 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों का गमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ए नंबर ऑप्शन गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद। तो 16 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। भारत में 16 महाजनपदों में से, भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? बिहार में आप लोग को बताना है। जैसे 16 महाजनपद था, जिसमें से बिहार में कितने महाजनपद है जो कि बिहार में स्थित है? तो उसमें से 3 महाजनपद है जो कि बिहार में स्थित है, 3 महाजनपद बिहार में स्थित है। अब आप लोग को बताना है यूपी में कितना महाजनपद है, यूपी में कितना महाजनपद है, राजस्थान में कितना महाजनपद है, हरियाणा में कितना है और तेलंगाना में कितना महाजनपद है। सब आप लोग को कमेंट में बताना है कि कितना कितना महाजनपद है। 16 महाजनपद में से तो 3 आपको निकल गया बिहार में, बच गया 13 महाजनपद कहाँ कहाँ है आप लोग को कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस साम्राज्य के समय शुरू हुआ था? ऑप्शन ए कहता है अजात शत्रु, बी नंबर कहता है बिंदुसार, सी नंबर कहता है बिंबिसार, डी नंबर कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। आप लोग को कंफ्यूज कभी कभी होता है कि बिंदुसार और बिंबिसार ये किस वंश के हैं? तो बिंदुसार मौर्य वंश के हैं, जो कि बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश से संबंधित है, हर्यक वंश से संबंधित है। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? 18 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा बिंबिसार के समय, बिंबिसार के समय। मौर्य काल के समय, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? 19 नंबर क्वेश्चन को बताना है। रुपया, पौंड, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 19 नंबर का आपका हो जाएगा सी नंबर, पौंड के नाम से जाना जाता था, पौंड के नाम से जाना जाता था। 20 नंबर क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यानी गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था बताना है। तो कनिष्क के शासनकाल में, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, या अशोक के शासनकाल में, या इनमें से किसी के भी शासनकाल में नहीं हुआ था। डी नंबर ऑप्शन है। तो आप लोग को 20 का करेक्ट बताइए आंसर कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, बी नंबर सही होगा। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पटना पर यवनों का आक्रमण हुआ था। चलिए हम आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? ए नंबर ऑप्शन है धर्मपाल, बी नंबर है देवपाल, सी नंबर रामपाल, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें आप लोग करेक्ट बताना है कमेंट में। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा धर्मपाल, धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था।
बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी नंबर गाइसुद्दीन तुगलक, डी नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोग को बताना है कमेंट में इन ऑप्शनों में से कौन सा राइट होगा 22 नंबर का। तो 22 का ए नंबर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो ए नंबर ऑप्शन कहता है 1155 ईस्वी में, बी नंबर कहता है 1197 ईस्वी में, सी नंबर कहता है 1198 ईस्वी में, डी नंबर कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 23 नंबर का आपको जवाब देना है। 23 का सी नंबर राइट होगा। 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार पर हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? बख्तियार खिलजी, दरिया खान नुहानी, शेर शाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का आप लोग को करेक्ट आंसर देना है। तो 24 का आपका सी नंबर होगा शेर शाह। शेर शाह ने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पाटलिपुत्र यानी पटना स्थानांतरित किया था। 25 नंबर क्वेश्चन है बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कहता है ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डी नंबर कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक। 25 का आप लोग को करेक्ट आंसर कमेंट में बताना है कि कौन सा होगा। तो 25 का आपको बी नंबर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्य फसल है? आप लोगों को बताना है बिहार की मुख्य खाद्य फसल क्या है। ए नंबर कहता है चावल गेहूं चना, बी नंबर कहता है चावल गेहूं मक्का, सी नंबर कहता है चावल मूंगफली चाय, डी नंबर कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक। 26 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को बताना है कि बिहार के मुख्य खाद्य फसल क्या है। तो 26 का आपको बी हो जाएगा चावल गेहूं मक्का, चावल गेहूं मक्का। 27 नंबर क्वेश्चन चलते हैं घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है बताना है। तो सहरसा, ए नंबर सहरसा कहता है, बी नंबर नवादा कहता है, सी नंबर कटिहार कहता है, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस 27 नंबर का ऑप्शन इसमें सी नंबर हो जाएगा कटिहार। कटिहार में घोंघा झील है। आप लोग को बताना है कि कांवर झील कहाँ है, कांवर झील कहाँ है, उदयपुर झील कहाँ है बताना है। दो बताना है कांवर झील कहाँ है, उदयपुर झील कहाँ है, नागिन नकटी झील कहाँ है और कुशेश्वर झील कहाँ है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए। चलिए आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र का अशुभ माना जाता है? ऑप्शन ए सुनिएगा पुनपुन, क्रमनासा, सक्री और उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग कहते हैं हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब आप लोग को बताना है। तो इसमें हो जाएगा क्रमनासा नदी को मानते हैं जो कि गंगा के सहायक नदी है, जो कि पश्चिम और दक्षिण से गंगा में जाके मिलती है। आगे 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर ए में है 94,763 वर्ग किलोमीटर, बी नंबर कहता है 93,163 वर्ग किलोमीटर, सी नंबर कहता है 94,163 वर्ग किलोमीटर, डी नंबर कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं।
29 का आप लोग को राइट बताना है। तो राइट इसमें हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टान पाई जाती है? बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टान पाई जाती है? ए नंबर ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, बी नंबर दक्षिण पश्चिम, सी नंबर उत्तर पूर्व, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग का राइट होगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में विंध्य चट्टान पाए जाते हैं, विंध्य चट्टान पाए जाते हैं दक्षिण पश्चिम में। चलिए ऑप्शन 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? निम्न में से किस मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, बी नंबर ऑप्शन है कछारी मिट्टी में, सी नंबर अपशिष्ट मिट्टी में, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पुराने जलोढ़ मिट्टी में। पुराने जलोढ़ मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता हुआ मानसून प्रारंभ होता है। ए नंबर कहता है अक्टूबर के मध्य में, बी नंबर कहता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, सी नंबर नवंबर के मध्य में, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताना है, कमेंट में लिखते चलिएगा। ऑप्शन ए नंबर होगा अक्टूबर के प्रथम मध्य में, अक्टूबर के मध्य में स्टार्ट होता है, अक्टूबर के मध्य में स्टार्ट होता है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? आप लोगों को बताना है कि इनमें कौन सी नदी है जिसको हम सदा नीरा या नारायणी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए कहता है कोसी नदी, बी कहता है गंडक नदी, सी कहता है गोमती नदी, डी कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब होगा बी नंबर गंडक नदी को। गंडक नदी को हम नारायणी या सदा नीरा के नाम से जानते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? इनमें कौन सी फसल है जो सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाती है? जैसे गाना हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया। आप लोग को बताना है इसमें से कौन सी फसल अधिक क्षेत्र में बोई जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसमें बी नंबर होगा चावल। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, चावल को अधिक क्षेत्र में बोई जाती है। 35 नंबर उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ए नंबर मुंगेर में, पश्चिम चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, कैमूर में। बताना है 35 नंबर का राइट जवाब पश्चिमी चंपारण में ये उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। ऑप्शन ए कहता है 1976 में, ऑप्शन बी कहता है 1980 में, ऑप्शन सी कहता है 1991 में, ऑप्शन डी कहता है 1996 में। तो आप लोगों के 36 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब बताना है, कमेंट में लिखते चलिएगा, जिससे कि आप लोगों को जितने आप लोग टाइप कीजिएगा कमेंट में लिखिएगा उतने क्वेश्चन आप लोग को याद होते जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि 1991 ईस्वी में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था 1991। ऑप्शन नंबर सी होगा। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? बताना है कि दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन ए किशनगंज, बी अररिया, सी सुपौल, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। किशनगंज भी हो सकता है, अररिया भी और सुपौल भी।
त्रिवेणी नहर का निर्माण त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताना है। ऑप्शन ए कहता है 1901 ईस्वी में, ऑप्शन बी कहता है 1904 ईस्वी में, ऑप्शन सी कहता है 1916 ईस्वी में, डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग को 38 का जवाब कमेंट में बताना है। ऑप्शन बी नंबर सही होगा, 1904 ईस्वी में त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था। त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? बिहार के कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक चूना पत्थर पाया जाता है? रोहतास में, भागलपुर में, गया में, उपयुक्त में से एक से अधिक। 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को जवाब बताना है। तो 39 का ए नंबर हो जाएगा, रोहतास में सबसे अधिक चूना पत्थर पाया जाता है। 40 नंबर 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगा अनुपात यानी 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु का कितना है? शिशु लिंगा अनुपात बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? ए नंबर कहता है 918, बी नंबर कहता है 921, सी नंबर कहता है 935, डी नंबर कहता है 943। 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 935 लिंगा अनुपात है, जो कि 0 से 6 वर्ष की आयु की। 41 नंबर देखते हैं। बिहार की औसत वर्षा क्या है? यानी बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है हम लोग को बताना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए नंबर देता है 90 सेंटीमीटर सेमी, 90 सेमी, बी नंबर में 112 सेमी, सी नंबर में 125 सेमी, डी नंबर में उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 सेमी, 112 सेमी। 42 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? यानी बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है बताना है। ऑप्शन ए कहता है 9, ऑप्शन बी कहता है 38, ऑप्शन सी कहता है 101, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 101, एक सी नंबर हो जाएगा 101। बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या है, बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या है। चलिए हम 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य के कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, उपयुक्त में से एक से अधिक। 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट में बताते चलना है। और जो भी नए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम प्रतिदिन 8 PM रात्रि को 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल से जुड़ा होगा, जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए बताइए कि बिहार राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें नियुक्त होती है? 43 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सी नंबर कहता है मुख्य सचिव, डी नंबर कहता है एक से अधिक सही है। तो 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री हो जाएगा। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? यानी जहानाबाद से अरवल को नए जिले के रूप में कब स्थापित किया गया? 1999 में, 2000 में, 2001 में, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। आप लोग को बताना है कि 1999 में या 2000 में या 2001 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब सी हो जाएगा। 2001 में जहानाबाद से अलग करके 38वां राज्य के रूप में अरवल को बनाया गया। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो ऑप्शन ए कहता है 243 के, ऑप्शन बी कहता है 243 के आई, ऑप्शन सी कहता है 243 के जी,
डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 के करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 243 के आई, 243 के आई। चलिए अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ए नंबर राष्ट्रपति के द्वारा, बी नंबर राज्यपाल के द्वारा, सी नंबर मुख्यमंत्री के द्वारा, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। तो 46 का आप लोगों को बी नंबर हो जाएगा करेक्ट, राज्यपाल के द्वारा होता है। 47 नंबर, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? यानी बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो आप लोग को ऑप्शन देखकर बताना है। ऑप्शन ए कहता है जगन्नाथ कौशल, बी नंबर कहता है सुंदर सिंह भंडारी, सी नंबर कहता है नित्यानंद कानिंगो, डी नंबर कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 47 का आप लोग को सी नंबर हो जाएगा नित्यानंद कानिंगो, नित्यानंद कानिंगो। अब बताइएगा बिहार में जब पहले बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते हैं? कमेंट में आप लोग को बताना है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार के राजकीय पक्षी हैं, बताना है कि बिहार के राजकीय पक्षी क्या है? कबूतर, गौरैया, कोयला, सारस, कौन सा है? 48 नंबर ऑप्शन आप लोग को बी नंबर होगा, गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। 49 नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, यानी ग्राम पंचायत का प्रधान हम किसे मानते हैं? मुखिया को, उप मुखिया को, सरपंच को, वार्ड सदस्य को। 49 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को बताना है आंसर क्या होगा। तो आंसर आप लोग को होगा करेक्ट होगा, मुखिया को हम लोग मानते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान मानते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन को और अंतिम क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग बिहार स्पेशल के लिए प्रतिदिन 50 क्वेश्चन का सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर 8 PM रात्रि को स्टार्ट होगा। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और प्रतिदिन बिहार से जुड़े 50 क्वेश्चन का आपको मिलेगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में किसी भी बैठिएगा तो वहाँ पर देखने को ऐसे प्रश्न मिलेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार है, किसी राज्य के राज्यपाल के नियुक्त करने का अधिकार है महाधिवक्ता को, मुख्यमंत्री को, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी 50 नंबर क्वेश्चन बताना है आप लोग को, इसमें राज्यपाल के नियुक्त करने का अधिकार किनके पास होता है? तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा, क्योंकि महाधिवक्ता भी कर सकता है, मुख्यमंत्री भी कर सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी कर सकता है। चलिए 50 क्वेश्चन का सेट पूरा हुआ। आप लोग को प्रतिदिन जुड़ जाना है, 8 PM में जुड़ जाना है, जिससे आप लोग को बिहार स्पेशल से 50 क्वेश्चन का सेट प्रतिदिन चलेगा, जिससे आप आसानी से किसी भी एग्जाम में बैठकर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। चलिए थैंक्स।